12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जारी है। आज का सफ़र लंबा नहीं था, लेकिन मंजिल बहुत खास थी। 205 किलोमीटर की राइड के बाद मैं पहुंच गया था भारत के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग में से एक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महादेव की इस यात्रा में हर मंदिर की एक कहानी है और आज की कहानी जुड़ी है इतिहास, आस्था और एलोरा की विरासत से। तो चलिए, टाइम हो चुका है आगे निकलने का। आज जा रहे हैं हम कृष्णेश्वर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज करना मेरे को, है ना। थैंक यू। तो चलिए, सिटी से बाहर निकलता हूँ और कहीं दुकान दिखती है तो रुकता हूँ। यहाँ पर एक दुकान थी कॉर्नर पे, अगर वो खुल गई होगी तो चाय पी के निकलता हूँ फिर आगे। बाकी दुकान नहीं खुली है तो चलिए, अब अपने को हाईवे पे ही रुकना पड़ेगा, कहीं ढाबा वगैरह देख। टाइम हो चुका है 7:30 और 190 किलोमीटर और बाकी है अभी। तो आज का फर्स्ट ब्रेक कंप्लीट हुआ और लगभग 8 बजे हम निकल चुके हैं। अब आगे के लिए 188 किलोमीटर और बाकी है। तो चलिए कवर करते हैं 188 किलोमीटर। और रोड बढ़िया है, मैंने सुना है। ये अभी थोड़ा ख़राब है पर आगे बढ़िया है। मैंने होटल पे पूछा था ना, तो बोल रहे थे कि बढ़िया है जहाँ पर मैं रुका हुआ था। नासिक में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं नासिक में हम एंटर हो चुके हैं। अब नासिक से बाहर निकलते हैं। वैसे कल मेरे को होटल नहीं मिलता ना, तो मैं यही सोच रहा था कि दर्शन कर लूँ गाड़ी खड़ी करके कहीं और फिर नासिक आके होटल ले लूँ, पर मिल गया। तो चलिए, फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो नासिक क्रॉस करना है अपने को, सिर्फ नासिक के आगे जाना है अपने को। तो चलिए, नासिक से निकल चुके हैं और टाइम हो चुका है 8:25। अभी भी मतलब नासिक में ही हैं पर हाईवे पे आ चुके हैं। तो ये एक बढ़िया बात है क्योंकि ट्रैफिक था बहुत। तो अभी यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर और है और एक ब्रेक और ले लिया है। यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो अभी मैं जिस होटल पे रुका था, ना पानी था ना कुछ था, तो मैंने बोला चलो छोड़ो, थोड़ी देर बैठा और फिर निकल पड़ा हूँ आगे। और यहाँ से शिरडी 40 किलोमीटर दूर है। शिरडी अपने को जाना नहीं है, पर बता रहा हूँ कि शिरडी भी इसी रास्ते पे आता है नासिक से आगे। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी नदी को। ये है गोदावरी नदी और बाकी इस रोड का काम चल रहा है, इस ब्रिज का। तो इन्होंने ट्रक वगैरह के लिए रास्ता बंद कर रखा है, बाइक वगैरह के लिए साइड में से आना पड़ रहा है। तो हमने क्रॉसिंग करके वहाँ से अंदर एंटर हो गया। आराम से हो गई है क्रॉसिंग। बहुत ख़तरनाक था, वहाँ पर एक साइड में खाई थी, इस वजह से मैंने आराम से निकाली गाड़ी। तो एलोरा बचा यहाँ से 65 किलोमीटर और ले लिया एक और ब्रेक, लास्ट ब्रेक। तो यहाँ से कृष्णेश्वर मंदिर बचा है सिर्फ 8 किलोमीटर और पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं अगल बगल सब तरफ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एलोरा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। तो होटल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देखते हैं कितना टाइम बच रहा है। अगर बचा टाइम तो मैं आज ही अगले ज्योतिर्लिंग के लिए निकल जाऊँगा क्योंकि वो भी पास में ही है। तो ऐसा कुछ सीन है, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में फोन और कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए मंदिर के अंदर के दर्शन कैमरे में कैप्चर नहीं कर सका। लेकिन कुछ चीजें कैमरे के लिए नहीं, सिर्फ दिल के लिए होती है। आज महादेव के स्पर्श दर्शन का सौभाग्य मिला। इतनी लंबी यात्रा के बाद ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर ज्योतिर्लिंग एक मंजिल नहीं, महादेव से मिलने का एक और जरिया है। मंदिर में क्या है कि कैमरा वगैरह कुछ बैग वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर भी एक रख रहे हैं भैया के पास दुकान पे, तो बाहर रख के जा सकते हो आप। तो डे 8 में अपनी 6th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जा रहे हैं यहाँ से भीमा शंकर जाएंगे। मतलब डे 8 में ही अपनी 7वीं ज्योतिर्लिंग भी पहुँच जाऊँगा। बाकी यहाँ से एलोरा की केव पास में ही है, तो देख लेता हूँ। अगर ड्रोन अलाउ हुआ तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से निकल जाएंगे अपन अगली ज्योतिर्लिंग की तरफ। क्योंकि यहाँ से पास में ही है पुणे, तो पुणे में ही है, वो पुणे के पास ही है। तो ठीक है, पुणे में रुक जाएंगे और सुबह दर्शन करके बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का सीन है। तो अभी यहाँ से केव की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। बाकी इस ब्लॉग को वहीं एंड कर रही है, वहाँ पर जाके फिर अगला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग का एक व्लॉग, तो एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 व्लॉग होने चाहिए ना। फिर इसलिए चलो केव पे मिलते हैं। अब मैं कैमरा नहीं लगा रहा हूँ हेलमेट के आगे, तो अपना अंदर ही पड़ा है, तो वहाँ पर जाइए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने पूछा है यहाँ पर, तो ड्रोन अलाउ नहीं है, बोल रहे दिल्ली से परमिशन लेके आओ। तो बहुत सारे उड़ाते हैं ड्रोन, उनको तो मना नहीं करते, पर चलो कोई बात नहीं, अपने को मना किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह की दिक्कत है ड्रोन वगैरह की। तो चलिए, इस लोगों बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पुणे भीमा शंकर।
जो कि होने वाली है अपनी 7th ज्योतिर्लिंग। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से।